Good morning, students. Today we will see our chapter number 1 and 2, revision number 6, that is question answers. Okay, ये जो revision 6 है ये हमारा लास्ट रिवीजन है चैप्टर 1 और 2 का. इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा था रिवीजन नंबर 5 जो कि नेम 2 एग्जाम्पल्स थे, है ना. तो let's start our revision number 6. Okay, so are you ready, students? Okay, तो ये जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस है इसे आप फिर से बहुत केयरफुली सुनना, ठीक है. मैं क्वेश्चन को पहले एक्सप्लेन करूँगी एंड देन आंसर को भी एक्सप्लेन करूँगी. जब आपको ये समझ में आएगा तो ही आप अपना खुद का ओन इंग्लिश लैंग्वेज में फॉर्मेशन कर पाओगे और इसे क्वेश्चन का आंसर्स लिख पाओगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो नंबर 1 इज वेयर डू यू सी द ब्रिज. आप ब्रिज कहाँ कहाँ देखते हो, कहाँ होता है ब्रिज, कहाँ बांधते हैं. सो द आंसर इज वी सी द ब्रिज ओवर द रिवर, ओवर द रोड एंड बिटवीन टू माउंटेन्स. हम लोग ब्रिज कहाँ कहाँ देखते हैं, रिवर के ऊपर या फिर रोड के ऊपर ब्रिज बांधा हुआ रहता है या फिर दो माउंटेन्स के बीच में से भी ब्रिज होता है. ओके, नाउ नंबर 2, व्हाट आर द मटेरियल्स यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट द ब्रिज. सीमेंट ब्रिज को बांधने के लिए कौन सा मटेरियल हमें लगता है. सो द आंसर इज सीमेंट, स्टोन चिप्स, कंक्रीट, bricks, sand, iron rods, etc. are used to construct the bridge. Now number 3, which birds and animals sound do you hear in jungle? जंगल में आप कौन से बर्ड्स और एनिमल्स के साउंड सुनते हो. आंसर इज इन जंगल वी कैन हियर द साउंड ऑफ पैरोट, आउल, peacock, monkey, crow and sparrow etc. बराबर है ना. ओके, नाउ नंबर 4, डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ सीमेंट एंड अ बाम्बू ब्रिज. अब हमें यहाँ पे डिफरेंस देखना है सीमेंट ब्रिज में और बाम्बू ब्रिज में. सो द आंसर इज फर्स्ट सीमेंट ब्रिज में हम देखेंगे नंबर 1, इट इज़ मेड अप ऑफ आयरन रॉड्स. यानी सीमेंट ब्रिज जो है वो आयरन रॉड से बनता है. नाउ सी द बाम्बू ब्रिज. नंबर 1, इट इज़ मेड अप ऑफ बाम्बूज. बाम्बू ब्रिज जो है वो किससे बनता है, बाम्बू से बनता है. नाउ अगेन सीमेंट ब्रिज में देखिए नंबर 2, दे आर वेरी मच स्ट्रॉन्ग. ये जो सीमेंट ब्रिज है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना. आप देखते हो कितनी सारी गाड़ियाँ, हेवी ट्रक्स, हेवी लोडेड जो व्हीकल्स होते हैं वो इतना जाते हैं एट अ टाइम, तो भी उसे कुछ होता है क्या, नहीं. तो इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग. नाउ बाम्बू ब्रिज में देखिए नंबर 2, दे आर वेरी वीक. बाम्बू ब्रिज जो है वो बहुत वीक होता है. उसके ऊपर से गाड़ियाँ तो जा ही नहीं सकती, लेकिन अगर उसके ऊपर से बच्चे भी बहुत सारे एट अ टाइम गए या फिर जंपिंग करके बच्चे अगर जाएंगे तो वो बाम्बू ब्रिज जो है वो तो टूट जाएगा, है ना. सो दे आर वेरी वीक. नाउ अगेन सीमेंट ब्रिज में देखिए नंबर 3, दे आर वाइड एंड स्टेबल. वो काफ़ी लंबे चौड़े होते हैं, है ना, बहुत बड़े विड्थ में भी और लेंथ में भी काफ़ी बड़े होते हैं और स्टेबल होते हैं, हिलते नहीं है. नाउ इन बाम्बू ब्रिज नंबर 3, दे आर नैरो एंड स्टेबल. ये जो बाम्बू ब्रिज है वो भी स्टेबल होते हैं एक जगह पे, लेकिन नैरो होते हैं, यानी वो विड्थ में ज़्यादा नहीं होते, वो नैरो होते हैं, पतले से होते हैं. देन सीमेंट ब्रिज में देखिए नंबर 4, इट इज़ मॉडर्न ब्रिज. ये सीमेंट ब्रिज जो है वो एक मॉडर्न ब्रिज है ना.
एक नए टाइप का मॉडर्न सा ब्रिज है जो हम लोग सीमेंट या फिर स्टोन चिप्स कंक्रीट से वगैरह बनाते हैं। पहले ऐसे नहीं बनता था, पहले सीमेंट ब्रिज होता ही नहीं था, मोस्ट ऑफ बाम्बू ब्रिज ही होते थे। ठीक है, तो इट इज़ मॉडर्न ब्रिज। ये बिल्कुल डिज़ाइनेबल ऐसे मॉडर्न ब्रिज भी बन सकता है। नाउ इन बाम्बू ब्रिज नंबर 4, इट इज़ ट्रेडिशनल ब्रिज। ये जो ब्रिज है वो ट्रेडिशनल है, जो कि मोस्ट ऑफ आसाम में काफ़ी हम लोग ये देख सकते हैं बाम्बू ब्रिज। ठीक है। नाउ नंबर 5, वाई डू एनिमल्स नीड ईयर्स? एनिमल्स को ईयर्स की ज़रूरत क्यों होती है? सो द आंसर इज, एनिमल्स नीड ईयर्स टू हियर एंड लिसन द साउंड ऑफ predators so that they can escape and prevent themselves from them, etc. यानी एनिमल्स को ईयर्स की ज़रूरत क्यों होती है? ऑब्वियसली सुनने के लिए, है ना। जब अगर कोई जो एनिमल है अगर वो शिकार करने आता है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लो एक डियर है जो घास खा रहा है और वहाँ पे लायन आ जाता है, तो ये जो डियर है उसे ये ईयर से सुनाई देता है कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ कोई तो एनिमल मुझे मारने के लिए आ रहा है, यानी कि प्रेडेटर्स जो मेरा शिकार करने के लिए आ रहा है। तो जिसके कारण वो क्या करता है, पहले ही सुन लेता है और वहाँ से एस्केप हो जाता है, यानी भाग जाता है और अपनी जान खुद बचा लेता है ना। सो नंबर 6, हाउ डू वी लिसन टू साउंड्स अराउंड अस? यानी हमारे आजू बाजू में कोई भी साउंड है वो हम कैसे सुन सकते हैं? सो द आंसर इज, वी हियर और लिसन टू द साउंड्स विद द हेल्प ऑफ आवर ईयर्स। हम लोग ये जो साउंड है हमारे आजू बाजू का जो साउंड है वो हम लोग किसके कारण सुन पाते हैं? हमारे ईयर्स के कारण, ईयर्स के हेल्प के कारण हम लोग सुन पाते हैं। ओके। नाउ नंबर 7, हाउ डू बर्ड्स हियर? ये जो बर्ड्स है ये कैसे सुन पाते हैं? इनके तो ईयर्स हमको दिखते नहीं है, है ना। तो ये कैसे सुन पाते हैं? किसी किसी को तो क्वेश्चन ये आएगा कि जो बर्ड्स है वो सुनते भी है या नहीं, क्योंकि ईयर्स तो दिखते ही नहीं है। लेकिन सब एनिमल्स सुन सकते हैं। ठीक है, किसी किसी एनिमल्स के ईयर्स हमें आउटसाइड दिखते हैं, तो किसी किसी के हमें दिखते नहीं है, लेकिन उन्हें ईयर्स होते हैं। सो द लेट्स सी द आंसर। Birds have tiny holes on both sides of their head which are covered with feathers. These holes help the birds to hear. ये जो बर्ड्स है ये बर्ड्स को छोटे छोटे टाइनी होल्स होते हैं उनके हेड के दोनों साइड में, जो कि पूरे फीदर से कवर होते हैं, है ना, पंखों से कवर होते हैं, इसलिए हमें वो दिखते नहीं है। तो ये जो टाइनी होल्स है वही बर्ड्स के ईयर्स होते हैं जिससे वो सुन सकते हैं। अंडरस्टूड? नाउ नंबर 8, वाई डू एनिमल्स हैव डिफरेंट पैटर्न्स ऑन देयर बॉडी? ये जो एनिमल्स है वो एनिमल्स को डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स के स्किन पे हेयर्स होते हैं। ठीक है, उनके बॉडी पे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। तो वो कैसे होते हैं या फिर क्यों होते हैं? तो आंसर इज, एनिमल्स हैव डिफरेंट पैटर्न्स ऑन देयर बॉडी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड कलर्स ऑफ हेयर्स ऑन देयर स्किन। ये जो एनिमल्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं वो किसके कारण होते हैं? क्योंकि उनके जो बॉडी पे जो हेयर होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के, शेड्स के, डिफरेंट टेक्सचर के होते हैं, जिसके कारण एनिमल्स के बॉडी का हमें डिज़ाइन समझ में आता है। जैसे कि ज़ेब्रा का डिज़ाइन है वो कैसे होता है? वाइट एंड ब्लैक स्ट्रिप्स वाला होता है, तो हमें पता चलता है कि ये ज़ेब्रा है। और टाइगर
के बॉडी पे कैसा पैटर्न होता है। तो जो आप एनिमल्स, जितने भी आपने एनिमल्स देखे हैं उनके ऊपर सब डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं बॉडी के ऊपर। वो उनके हेयर के कारण भी होते हैं, क्योंकि उनका हेयर ही डिफरेंट डिज़ाइंस के होते हैं। ओके, नाउ नंबर 9, राइट व्हाट इज डिफरेंट विथ एनिमल्स whose ears can be seen and ears cannot be seen। यानी अब यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है, जैसे कि ears can be seen and ears cannot be seen। तो जिसके ईयर्स हमें दिखते हैं और जिसके ईयर्स हमें नहीं दिखते हैं, वो एनिमल्स अलग अलग कैसे होते हैं। तो पहले हम देखते हैं ईयर्स कैन बी सीन। नंबर 1, हैव हेयर ऑन देयर बॉडी। यानी कि जिस एनिमल के ईयर्स हमें दिखते हैं उनके बॉडी पे हेयर होते हैं, ठीक है। देन उसी का नेक्स्ट नंबर है 2, गिव बर्थ टू यंग वंस। और वही एनिमल्स जिसके ईयर्स हम देख पाते हैं, वही एनिमल्स बेबीज को भी जन्म देते हैं, है ना। तो थर्ड में इसका एग्जाम्पल है लॉयन, टाइगर, काऊ, डॉग एक्सेट्रा। यानी अब मुझे एक थोड़ा इमेजिन करो और मुझे बताओ कि लॉयन, टाइगर, काऊ, डॉग आपने चारों को देखा है ना। उनके ईयर्स हम देख पाते हैं, यस, उनके ईयर्स हमें दिखते हैं। तो जिसके ईयर्स दिखते हैं वो एनिमल्स को आप समझ लो कि उनके बॉडी पे भी हेयर होंगे और वो बेबीज को भी जन्म देते हैं, ठीक है। अब है ईयर्स कैन नॉट बी सीन। अब जिसके ईयर्स हमें नहीं दिखते हैं वो एनिमल्स में क्या क्या होता है। नंबर 1, डू नॉट हैव हेयर ऑन देयर बॉडी। जिसके ईयर्स हमें नहीं दिखते हैं उनके बॉडी पे भी हेयर नहीं होते हैं। तो क्या होते हैं, फीडर्स होते हैं उनके बॉडी पे, है ना। और वो क्या देते हैं, ले एग्स। वो बेबीज़ को जन्म नहीं देते हैं। जिनके ईयर्स हमको दिखते नहीं है ना, उनके बॉडी पे भी हेयर नहीं होते हैं और वो एग्स देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में है स्नेक, बर्ड्स, फ्रॉग, लिजार्ड एक्सेट्रा। अब आप सोचो, स्नेक, बर्ड्स, फ्रॉग, लिजार्ड जो है उनके बॉडी पे हेयर होते हैं? नो। बर्ड्स पे फीदर्स होते हैं, है ना, लेकिन उनके बॉडी के ऊपर हेयर नहीं होते, बराबर है। बाकी स्नेक, फ्रॉग, लिजार्ड जो है उनके बॉडी पे हेयर देखे कभी आपने? नहीं। एंड ये जो एनिमल्स है जिनके बॉडी के ऊपर हेयर नहीं होते हैं, वो क्या देते हैं, एग्स देते हैं, ठीक है। यानी उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, पहले तो उनके ईयर्स दिखते नहीं हैं, उनके बॉडी पे हेयर होते नहीं हैं और वो एग्स देते हैं। तो ये है डिफरेंस दो एनिमल्स में, ठीक है, जिनके ईयर्स हम देख पाते हैं और जिनके ईयर्स हम नहीं देख पाते। फाइन, सो होप सो यू ऑल आर अंडरस्टूड। मैंने ये फिर से आपको बताया है, पहले भी आपको क्वेश्चन आंसर्स मैंने रिवाइज किया था, आई मीन एक्सप्लेन भी किया था उसे। तो अभी फिर से हम लोगों ने रिवाइज भी किया है। तो होप सो दैट यू ऑल आर अंडरस्टूड। ओके, सो हियर आवर रिविजन्स completed. रिवीजन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये रिविजन्स हमारी कंप्लीट हो गई है। ओके, सो इन नेक्स्ट लेक्चर we will see our new chapter. ओके, लेकिन उसके पहले इसका होमवर्क तो हमें करना पड़ेगा, है ना। तो होमवर्क इसमें ये है कि आपके ये जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक के, आपको इसको 2 टाइम्स लिखना है, ठीक है। मुझे पता है कि क्वेश्चन आंसर्स जो है आंसर्स बड़े बड़े हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इसको 2 टाइम्स दिया है। और 2 टाइम्स इसलिए दिया है कि आप उसको लिखते लिखते
लर्न कर पाओ। ठीक है, तो आपको ये जो होमवर्क है, ये होमवर्क आपको करना है आपके ईवीएस के नोटबुक में, और हेडिंग देना है रिवीजन 6। फाइन। सो टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।